नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा और कहा है कि सज्जाद गनी लोन ने भी बंदूक उठाई फिर भी उनको पासपोर्ट मिला। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ के बच्चों को फिर तंग क्यों किया जा रहा है, मगर छोटा भाई ये सब कुछ देखकर खामोश तमाशाई बना हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 अगस्त के फैसले को कभी कबूल नहीं करेगी। उनके हमरा जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के सदर वकार रसूलवानी, चौधरी मोहम्मद रमजान, नासिर असलम वानी, कैसर जमशेद लोन समेत दीगर लीडरान भी मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा बंदूक के खिलाफ रही है और हमेशा अमन और बातचीत की वकालत करती है। अगर मिलिटेंट का बच्चा मिलिटेंट है तो खुदारा मुझे बताइए ना, सजाद लोन ने बंदूक नहीं उठाया था, उसको कैसे पासपोर्ट दिया आपने? उसके मिलिटेंट तंजीम का नाम सबको मालूम है यहाँ पे। उनके वालिद साहब खुद फारूक अब्दुल्ला साहब के पास आए थे इजाजत मांगने, जब फारूक साहब वजीर आला थे। कहा फारूक साहब मैं इजाजत लेने आया हूं। फारूक साहब ने सोचा मत उमरा पे जा रहे होंगे या कहीं जा रहे होंगे, तो फारूक साहब ने पूछा क्यों लोन साहब कहां जा रहे हो? कहा फारूक साहब मैं पार जा रहा हूं बंदूक लाने के लिए, मैं बंदूक ले आऊंगा। और फारूक साहब ने उस वक्त हाथ जोड़ के कहा लोन साहब मत करो, इसमें हमारे नौजवान तबाह हो जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी लेकिन बदलेगा कुछ नहीं। आपको पासपोर्ट नहीं नसीब, आपको सरकारी नौकरी नहीं नसीब। आप हर हफ्ते पुलिस थाने में जाके जो है आप अपनी हाजिरी दो और वहां पे बड़ा भाई छोटा भाई जो है वो रिश्ता बनाए। मेरी हुकूमत में हमने ये वेरिफिकेशन का सिलसिला बंद किया तो इस मुल्क का झंडा जो यहाँ लहरा रहा है, जब 90 में बंदूक आई हमने इस झंडे को थाम के रखा और किसी को हमने कहा कि जो मिलेगा हमें इस मुल्क के झंडे के आईन के तहत मिलेगा, हम इससे बाहर मांगने के लिए तैयार नहीं है। आज वो पार्टी हमें ताना दे रही है जो उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिन्होंने 90 में जाके यहाँ बंदूकें लाई, जिन्होंने 90 में बंदूकें लाके यहाँ के नौजवानों को दिए। यहाँ हमारे कब्रिस्तान भर गए, हमारी नदियां खून से भर गई, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है अपना मौकूफ नहीं छोड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के लोगों के साथ गद्दारी नहीं की। हमने उस वक्त भी कहा था कि इस बंदूक से कुछ हासिल नहीं होगा, इस बंदूक से कुछ बदलेगा नहीं।